शहदा के खून का बदला लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मीरान शाह धमाके पर रद्द-ए-अमल। सदर ममलिकत का दहशतगर्दों के खात्मे तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखने का आज़म। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात का दहशतगर्दी का कलाकुमा करने के आज़म का एआदा। चमन वाक़े पर पाक अफगान हुकाम राब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच कहती हैं, पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर सिक्योरिटी की यकीन दहानी तक अफगानिस्तान नहीं जाएंगे। अफगानिस्तान के पड़ोसी होने के नाते पाकिस्तान और ताजिकिस्तान दोनों को यकसा सिक्योरिटी खतरात का सामना। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ताजिक सदर से मुलाकात में इज़हार ख्याल। कहा, अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में ताजिकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने तफसीली फैसले में कहा, इमरान खान का डिक्लेरेशन दुरुस्त नहीं, गोशवारों में तहाइफ और रकम का जिक्र नहीं। इमरान खान 9 जनवरी को पेश होकर वजाहत करें। पहले तो मुरीद चोर निकला था, अब मुर्शद भी चोर निकली है। यानी मुर्शद भी पहले मुरीद से चोरियां करवा करवा के वो बेचती रही। मुरीद जो वजीर आजम बना तो उस वजीर आजम का नाम वजीर आजम पाकिस्तान का, वो उसका दफ्तर बेचा जाता रहा। तलाल चौधरी ने तोशाखाना केस को मुल्की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल करार दे दिया। कहा, पहले मुरीद चोर निकला था, अब मुर्शद भी चोर निकली। 6 अरब मालियत के तहफ़ की कीमत 3 करोड़ लगवाई गई। जो शख्स अपने ही बच्चों की मालूमात छुपा सकता है, उससे कुछ बईद नहीं। बनी गाला पर छापा मारा जाए तो ना जाने क्या क्या बरामद हो। शहबाज शरीफ वो भी उसका भी सारे केसेस खत्म हो गए, नैब के अंदर भी और उधर। नवाज शरीफ पर तोल रहा है वापस आने के लिए और कहना वो भी नेल्सन मंडेला बना हुआ कि मेरे से बहुत बड़ा जुल्म हुआ। जरदारी के भी केसेस खत्म हो रहे हैं, उसकी बहन भी आज पाक हो गई है। चोरों को एनआरओ देकर मुल्क के साथ तारीखी जुल्म किया गया। कौमी खजाना लूटने वाले बहती गंगा में नहाकर पाक हो गए, अब दोबारा नकब लगाने की तैयारी में हैं। इमरान खान के लफ्जी वार। कहा, मुल्क दिवालिया होने के करीब आ चुका और 1100 अरब का डाका डालने वाले को माफी मिल गई। इमरान खान साहब एक ज़हनी मरीज हो चुके हैं और अब अवाम ने भी उनका चोर 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 का झूठा बयानिया जो है वो सुनना बंद कर दिया। अवाम ने इमरान खान का चोर चोर का झूठा बयानिया सुनना ही बंद कर दिया है। मरियम औरंगजेब के जवाबी वार। कहा, पंजाब हुकूमत के जरिए तालीमी इदारों को सियासी अखाड़ा बनाया जा रहा है। तोशा खाना पर जो डाका डाला गया उसका हिसाब लेके रहेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को मईशत दुश्मन पॉलिसी से बाज रहने का मशवरा दे दिया। कहते हैं, पार्लिमानी निज़ाम पर हमले की साजिश से अच्छी तरह आगाह हैं, मुल्क की सलामती के खिलाफ हर मजमूम कोशिश को नाकाम बनाएंगे। किरदार घटिया हो तो जबान से अच्छी बात नहीं निकलती। मुसर्रत जमशेद चीमा की जवाबी बार। कहा, नून लीगियों के लीडर आलमी सनद याफ्ता झूठे और चोर हैं। लंदन में महलात की खरीदारी से मुताल्लिक जवाब मांगा जाए तो खुद को ज़ेरे किफालत करार दे देते हैं। मौजूदा स्पीकर ने एक गैर कानूनी और आइन से हटकर एक फैसला किया और हमारे इस्तीफों की इम्प्लीमेंटेशन जो है और उनकी मंजूरी है उसमें सिलेक्टिविटी का मुजाहरा किया। इस्तीफों की मंजूरी का मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी ने स्पीकर कौमी असम्बली के नाम एक और खत लिख दिया। कहा, इस्तीफा इज्तिमाई फैसला है, तस्दीक के लिए अराकीन को फौरी बुलाया जाए। राजा परवेज अशरफ ने हुकूमत की इमाम की जानिबदारा रवैया अख्तियार किया। 123 में से सिर्फ 11 इस्तीफे मंजूर किए गए। हमें अप्रैल के बाद से तरीके इंसाफ के किसी रुकन को तनख्वाह नहीं मिली है और अब मुझे शक हो गया अलबत्ता कि ये तो नहीं कि हमारे नाम पे तनख्वाहें निकाल के खुद खा गए हो। मुस्ताफी अरकान की तनख्वाहें अप्रैल से मुअत्तल हैं। हुकूमत ने अदालत में गलत बयानी की। फवाद चौधरी की वजाहत। कहा, मामले को चेक किया जाए, ऐसा ना हो कि ऐवानों में बैठे चोर हमारी तनख्वाहें ही उड़ाकर बैरून मुल्क सैर सपाटे करते रहें।
सियासत में हरफ आखिर कुछ नहीं, सियासत से बालतर होकर रियासती मफाद में फैसला करना होगा। सदर ममलिकत आरिफ अलवी की वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही से मुलाकात में गुफ्तगू, मुआशी सूरत हाल पर इजहार तशवीश, सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। असेंबलियां टूटने से बचाने का मिशन, गवर्नर KPK का वजीर आला पंजाब परवेज इलाही से राब्ता, परवेज इलाही को गवर्नर हाउस आने की दावत, मेरा और आपका इम्तहान, आप तजर्बाकार सियासतदान, परवेज इलाही के गुण भी गा दिए। मैंने कहा था, कल भी बड़ी से बताया था कि असेंबली तोड़ने के लिए चीफ मिनिस्टर को पावर ज़रूर होता है, लेकिन उसके पीछे कुछ सोच होनी चाहिए। किसी को खुश करने के लिए असेंबली नहीं टूटती है। अगर कोई चीफ मिनिस्टर असेंबली तोड़ने की बात करता है तो उसका मतलब ये है कि वो यहाँ तो समझता है कि उससे हुकूमत का नज़्म नस्क नहीं चल रहा, इसलिए मुझे तोड़नी पड़ रही है, मैं संभाल नहीं सकता। इमरान खान के कहने पर असेंबलियां नहीं टूटेंगी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को यकीन। कहते हैं वजीर आला का अख्तियार किसी और को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोई वजीर आला असेंबलियां तोड़ता है तो उसका मतलब ये है वो निज़ाम चलाने का अहल नहीं। मईशत और तवानाई के शोबे को बहरानों से निकालने का मिशन, वज़ीर आज़म की मुआशी टीम के हमरा बैठक, तवानाई की बचत का कौमी हंगामी प्लान तैयार कर दिया, मंजूरी काबीना इजलास में होगी। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला, सरकारी इमारतों की शमसी तवानाई पर मुंतकली भी प्लान का हिस्सा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास, ECC ने 1 लाख मीट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी। मौसमियाती तब्दीली और हाउसिंग के लिए टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट की भी मंजूरी। जो तासुर फैलाया जा रहा है कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो रहा है, खुदा न खास्ता, या फाइनेंशियल क्रंच में है, डिफॉल्ट में जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये सिचुएशन होती तो ये आज हमसे एशियन डेवलपमेंट बैंक ये एग्रीमेंट साइन कर रहे होते। उनको कॉन्फिडेंस है हमारे ऊपर, तो तब ये एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। मुल्क को डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं। एशियाई बैंक के साथ $2 अरब से जायद कर्ज मुआहदे पर दस्तखत सबूत हैं। विफाकी वजीर अयाज सादिक कहते हैं कौम अफवाहों पर कान न धरे, मुल्क दुश्मन एजेंडे पर चलने वालों को मायूसी होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी कीमतों में कमी के समरात, पाकिस्तान में भी पेट्रोल 10 से 15 रुपए सस्ता होने का इम्कान, वजीर खजाना इसहाक़ डार कुछ देर बाद ऐलान करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान, 100 इंडेक्स में 557 पॉइंट्स की कमी वाक़ई हुई। कारोबार के इख्तिताम पर मार्केट 41,179 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर 224 रुपए पर बरकरार, ओपन मार्केट में 234 रुपए पर ट्रेड। तरक्की पजीर ममालिक को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। बहुत से ममालिक कर्जों के बोझ तले दबे हैं। खुराक जैसे मसाइल का भी सामना है। न्यूयॉर्क वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का G77 ममालिक के इजलास से खिताब, कहा IMF शराइत पर नजरसानी जरूरी है। I absolutely believe we are now heading in a positive direction with increased engagement on both sides, and I think it's all the more important in a world that offers a multitude of challenges for us to find areas in which we do agree on to work together. मौसमियाती तब्दीली के असरात और सेहत पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू, कहा खवातीन के लिए कारोबारी और इक्तिसादी मौक़े तलाश कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमरीका बहुत से शोबों में मिलकर काम कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात की। इस दौरान शदीद सैलाब की तबाहकारियों और बहाली की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर ने G77 की कामयाब सदारत पर पाकिस्तान को मुबारकबाद दी। मुतनाज़े ट्वीट के आज़म सवाती से कानूनी टीम को मिलने की इजाज़त मिल गई। आज़म सवाती की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी। आप कुछ कहना चाहते हैं? जज का इस्तफसार, कानून की हुक्मरानी और आज़ाद अदलिया के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। आज़म सवाती का जवाब, तफ्तीशी अफसर को चालान पेश न करने पर शो कॉज नोटिस जारी।
आजम सबाती की सिंध में मुकदमात से जा खुलासे, सूबे भर से मुकदमात खत्म। IG सिंध ने रिपोर्ट जमा करवा दी। सिंध हाई कोर्ट का 3 दिन में हतमी रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। IG सिंध के गुज़िश्ता समात से मुताल्लिक फिर माजरत। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात, JIT के मकतूल सहाफ़ी का पोस्टमार्टम करने वाली टीम से मुलाकात, ब्रीफिंग ली और मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया।